करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। नंबर एनालॉजी के प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है, आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नए नए लॉजिक बनते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें संख्याओं के आधार पर नए नए लॉजिक बनते रहते हैं, तो आपको वो नए लॉजिक सभी सीखने होते हैं नए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है प्रश्न को करने का, जैसे किसी ने सीखा वो वैसे करेगा। देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं, आपने एक बात सीखी है कि अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बनाता हूं, दोनों का, ठीक है, जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा वही रिलेशन मेरा यहाँ पर बनेगा। अगर मेरा पहली संख्या का रिलेशन इससे नहीं बना, मान लीजिए इसका रिलेशन मेरा इससे नहीं बना, तो मैं इसका रिलेशन क्या करूंगा, इससे बना करके देखूंगा। क्लियर हुई बात। अगर मेरा इस संख्या का रिलेशन इससे भी नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं इस संख्या का रिलेशन इससे बना करके देखूंगा। ये बात आपकी समझ में आई। अब देखिए इस प्रश्न को मैं क्या करूंगा, आपको दो तरीके से सिखाऊंगा ताकि दोनों तरीके आपको मालूम हो जाए। और मालूम होने का मतलब ये नहीं है आपका आंसर एक आएगा, दो तरीके बताऊंगा तो आपके दो आंसर आएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर 8 दे रखा है, इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यों लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर 16 दे रखा है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को। तो यहाँ पर कौन सी संख्या को लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का क्यूब, मतलब जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसमें से एक कम करके, देखिए 2 3 था, 3 में से मैंने क्या किया, एक कम करके क्यूब कर दिया। ऐसे यहाँ 4 में से मैं क्या करूंगा, एक कम करूंगा तो 3 का क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, क्योंकि पहले में तो स्क्वायर है दूसरे में क्यूब है। तो यहाँ भी पहले में स्क्वायर दूसरे में क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। 27 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये हो गया दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। एक तरीका ये हो गया। अब देखिए मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूं संख्याओं को पहचानना। अगर 27 इस ऑप्शन में नहीं होता तो क्या आंसर होता, देखिए यहां पर 3 का स्क्वायर है, यहां पर 2 का क्यूब। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर जो पावर है 2, उसे तो यहां पर बेस बना दिया गया, और जो बेस है यहां पर उसे यहां पर पावर बना दिया गया। इस तरीके से संख्या को दिया गया। तो यहां पर आपका क्या था, 4 का स्क्वायर था, समझिए बात को। यहां पर जो बेस था उसे पावर बनाया, जो पावर था उसे बेस। तो यहां पर भी क्या करूंगा मैं, जो पावर है उसे बेस बना दूंगा और जो बेस है उसे पावर बना दूंगा, तो पावर 4 बना दूंगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16, तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। एक तो आपका ये लॉजिक बनता है जो मैंने पहले बताया, एक आपका ये लॉजिक बनता है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन 16 तो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इनका रिलेशन नहीं बनता तो मैं क्या करूंगा, इसका 16 से बना के देखूंगा। अगर 9 का 16 से नहीं बनेगा तो मैं 8 का 16 से बना करके देखूंगा। बात समझ में आई। तो देखिए यहां पर अगर इन दोनों का रिलेशन नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, देखिए 8 का 16 से रिलेशन बनाएं तो आप जानते हैं 8 दूने का 16 होता है, 2 गुना पर है। जब आपका 8 का 2 गुना 16 है तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, 9 का 2 गुना करूंगा, तो 9 दूने का कितना हो जाएगा, 18। 18 भी आपका ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्या आपका आंसर होगा, 27 आंसर होगा, या फिर 18 होगा, या फिर आपका 16 होगा। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, तीनों से अलग अलग आंसर आ रहा है आपका। मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं कि नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कभी खत्म नहीं होता, इसमें नए नए लॉजिक बनते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी लॉजिक सीखने हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो तो 27 है, मैं आपको बता रहा हूं वो 27 है। ठीक है, लेकिन अगर 27 ना होता तो आपको फिर ये वाला लॉजिक लगाना था कि बेस को पावर बनाया, पावर को बेस, बेस को हमने यहाँ पावर और पावर को बेस बना के देखा, 16 आंसर आ रहा है, 16 ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो अगर हमारा 27 ऑप्शन में नहीं होता तो हम ये वाला ट्रिक लगा के देखते, 16 आंसर होता। अगर 27 भी ना हो ऑप्शन में, 16 भी ना हो, तो आप ये करके देख सकते हैं कि 8 का 2 गुना 16, तो 9 का 2 गुना 18, 18 ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
30 दे रखा है, 16 दे रखा है, 24 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? रिलेशन बनाइए दोस्तों। देखिए 30 है, 16 है, 30 का रिलेशन मुझे 16 से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, इस 30 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में जाएगा? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 15 बार में। लेकिन हमें को 16 चाहिए, 15 नहीं। मैं इस 15 में क्या करूँगा, अगर 1 जोड़ दूंगा तो मुझे 16 नहीं मिल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कीजिए, 24 है, 24 में भी 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर 30 था, 30 में 2 से डिवाइड किया। यहाँ 24 है तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 12। डिवाइड होने के बाद जो आया उसमें यहाँ पर 1 जोड़ा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 हो जाएगा। 13 दे रखा पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर। क्लियर हुई बात? यहाँ तक किसी की समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर हमारा 30 का रिलेशन यहाँ 16 से नहीं बनता तो 30 का 24 से बना करके देखते हैं, फिर 16 का इस तरीके से। नहीं तो क्या होगा, 30 का 24 से नहीं बनेगा तो 16 का 24 से बना करके देख लेंगे। क्लियर हुई बात? सबकी समझ में अच्छे से आ रहा है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 का रिलेशन दोस्तों आपका 12-32 से है, तो 64 का रिलेशन क्या बनेगा? इस प्रश्न को जितना लाजवाब कहा जाए उतना कम है, जितना बढ़िया कहा जाए उतना कम है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। खुद से करके एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सर आपसे पहले तो मैंने कर दिया था, मुझे तो कठिन बिल्कुल भी नहीं लगा। आपको कठिन नहीं लग रहा तो आप खुद से करके मुझे बता दीजिए। लेकिन मेरी नज़र में ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। 48 का रिलेशन 12-32 से है, तो 64 का रिलेशन क्या बनेगा? लगाइए दोस्तों अपना दिमाग, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन चालू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 48 है, आपको बहुत बड़ी संख्या बनानी है 12 और 32। देखिए हो क्या सकता है यहाँ पर, इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो 4 दे रखा है ना, इस 4 को लिखिए आप, ठीक है। 4 को लिख लिया, 4 से 1 कम लिखिए। 4 से 1 कम की मैं बात करूं तो क्या होता है? 3। तो 4 त्रिक का कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 12, ठीक। 4 जो पहली संख्या है उसको लिखा, उसका मल्टीप्लाई उसके 1 कम से कर दिया तो मुझे 12 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 संख्याएं, आपकी बात समझ में आई दोस्तों? प्रश्न में हुआ क्या, एक बार तो 4 का मल्टीप्लाई उससे 1 कम संख्या से कर दिया और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 32 आ गया। तो मैं इसको 12-32 लिख सकता हूँ। ये 12 आ गया, ये 32 आ गया, तो मैं इसे 12-32 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, ये संख्या मुझे कैसे मिली ये आपको पता चल गया। भाई 4 का मल्टीप्लाई पहले किया मैंने उसके 1 कम संख्या से, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 8 का 32। उसी तरीके से यहाँ पर आइए, 6 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगा? उसके 1 कम संख्या से, मतलब 5 से। तो 6×5 कितना? 30 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 × 4, तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 30 मिला, फिर 24 मिला, तो 30 और 24 ये आपकी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में दे रखा 30 और 24। अब आपको खुद मालूम हो गया होगा कि प्रश्न कितना कठिन था। अगर आपने इसका आंसर कर लिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मैंने इस लॉजिक से इसका आंसर निकाला था। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2-2-4 का रिलेशन 24 से है, तो 322 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? 224 का रिलेशन 24 से। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास 2 है, ये भी आपके पास 2 है और ये आपके पास 4 है। आप क्या कीजिए, इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी का 4, 4 चौके कितना? 16 हो गया। ठीक है, एक बार आपने इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार सभी को जोड़ लीजिए। 2 + 2 + 4, 2 2 4 यही संख्या है, तो सबको एक बार जोड़ेंगे। 2 और 2 4 और 4 कितना? 8। अब 16 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होता है? 24 होता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। आपका 24 आपको मिल गया। कैसे मिला ये भी पता चल गया। देखिए यहाँ पर वही दे रखा है, 3, 2 और 2। यहाँ पर वही कीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए इन सभी संख्याओं का। क्लियर हुई बात? आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लिए। 3 दूनी का 6, 6 दूनी का कितना? 12 हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया है, एक बार जोड़ेंगे। 3 + 2 + 2, 3 और 2 5 और 2 कितना? 7। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 7, 12 7 कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 19। ये आपका आंसर हो गया। 19 किस ऑप्शन में दे रखा है ये देखिए, 19 आपके पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बहुत अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन 21 से है, तो 29 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? 37 का रिलेशन 21 से है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ,
कि यहाँ पर जो 37 है 3 और 7 दोनों को लिखिए, 3 और 7 और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है। इस तरीके से आपको 21 मिला। उसी तरीके से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 निम्न का कितना होता है 18 मिलेगा। 18 देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका 18 दे रखा है, तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगर 18 नहीं होता यहाँ पर तो फिर इसमें कोई दूसरा लॉजिक बनता। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याएं आपको नजर आएंगी। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं, और मैं अगर पहली संख्या का रिलेशन यहाँ पर पहली से बनाऊं तब भी नहीं बन पा रहा, तो ऐसे भी नहीं बन पा रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी संख्याओं को योग करके देखेंगे। देखिए कैसे, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 9 कितना 18। इन सभी संख्याओं का योग आ गया 18। इनका भी हम योग कर लेंगे, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18। इनका रिलेशन तो आपका बन गया, इसका योग भी 18, इसका भी 18। तो इसका जितना आएगा उतना ही दूसरी संख्या का आएगा। देखिए 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 में 4 जोड़ो 21, 21 में 3 जोड़ो 24। कितना योग आ गया 24। देखिए इनका रिलेशन 18 18 से है, तो इनका 24 24 से बनेगा, तो ऑप्शन में जिस संख्या का योग 24 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही रहेगा, 3 जोड़ेंगे 11, 4 जोड़ेंगे 15। ये गलत हो गया, 24 नहीं आ रहा। इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 5 11 और 4 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24। इसका 24 आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया, हमारे प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 24 दे रखा है, 36 दे रखा है, 52 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इस प्रश्न के मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, 2 सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है 24 36 52, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 4 आप बोलेंगे 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 36 मिलेगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। बात समझ में आई। 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36। उसी तरीके से यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 5 और 2 कितना 7, और 7 का स्क्वायर कितना 49। सी ऑप्शन सही हो गया। बताइए किसी की समझ में अगर नहीं आया हो तो। यहाँ तक तो सभी की समझ में आ गया। अब जो दूसरा तरीका था जिसे मैं बताने की बात कर रहा हूँ उसे देख लीजिए। यहाँ पर आपको 24 थी पहली संख्या, अगर इसमें 24 को 2 से डिवाइड कर दूंगा मुझे कितना मिलेगा 12। ठीक है, क्लियर हुई बात। मैं इस 24 को और इस 12 को अगर जोड़ता हूँ तो मुझे 36 मिलेगा, ये वाला, ये संख्या मिलेगी मुझे 36। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। उसी तरीके से मेरे पास 52 है, पहली संख्या 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया था, उसी तरीके से 52 को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 26 बार में जाएगा। ठीक है, 24 और 12 को मैंने जोड़ा 36 मिला था, ये संख्या 52 और 26 को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 78 मिलेगा। 78 कौन सी हो जाएगी, ये संख्या, और 78 आपके डी ऑप्शन में यहाँ दे रखा है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, दोनों तरीके से आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन में, दोनों तरीके से आंसर ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं आपको यही चीज सिखाना चाहता हूं कि नंबर एनालॉजी कभी खत्म नहीं होता, आपको सभी तरीके से प्रश्न को करना आना चाहिए। अगर आपके इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ये सी ऑप्शन 49 नहीं होता तो ये ट्रिक आपका फेल हो जाता। जब ये फेल हो जाता तो आपके पास एक और ट्रिक बचता, ये वाला, जिससे कि आपका आंसर 78 आ जाता। इसीलिए मैंने ऑप्शन में यहाँ पर आपको दोनों आंसर दिए गए हैं। अगर ये लॉजिक ना लगे तो ये लगेगा, ये ना लगे तो ये लगेगा, लॉजिक आपको मैं सभी सिखा के जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 170 है 13, 257 है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दे रखा, 169 प्लस 1 दे रखा है, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 1, 170 हो गया। उसी तरीके से यहां पर जो दे रखा है वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर प्लस 1 है, जैसे कि 170 क्या था 13 का स्क्वायर प्लस 1। उसी तरीके से 257 किसी संख्या का स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 16 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो ये क्या है 256 प्लस 1, तभी तो 257 है, 256 प्लस 1 तभी तो 257 है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपका प्रश्न का सही आंसर 16 आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर 13 उसी तरीके से यहाँ पर 16, बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बात सभी की समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
58 है, 13 है, 39 है, फिर बाद में दे रखा है 68 है, 14 है। यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्न को थोड़ा बड़ा करके दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल से पहले दो संख्याएं होती हैं, इस बार तीन संख्या इधर और तीन संख्या इधर। कोई बात नहीं, तरीका हमें अगर मालूम होगा तो हम प्रश्न को कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8, अगर मैं दोनों को जोड़ूं 5 और 8 कितना मिलेगा आपको? 13 नहीं मिल जाएगा ये वाला? भाई इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से मुझे ये 13 मिल गया। अब 13 से मुझे 39 बनाना, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर 13 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे आप तो आपको 39 मिल जाएगा ये वाला। तो तीनों ही संख्याओं का रिलेशन बन गया। 5 8 को जोड़ा 13, 13 का मल्टीप्लाई 3 से 39। उसी तरीके यहाँ पर जोड़िए 6 और 8 को जोड़िए, 6 प्लस 8 कितना होता है आप जानते हैं 14, ये 14 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, 13 का मल्टीप्लाई 3 से किया, यहाँ पर क्या करेंगे 14 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? देखिए यहाँ पर इकाई अंक आपका 3 था तो मल्टीप्लाई 3 से किया, यह इकाई अंक 4 है तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 14 चौके कितना? 56। ठीक है, 56 दे रखा है आपके पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।